दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जिनको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट्स है सबसेट्स, कि सबसेट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है, A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। किसी सेट A को B का सबसेट कहेंगे if every element of A is also an element of B। A का every element B का एलिमेंट्स होना चाहिए, तब A को B का सबसेट बोलेंगे। दैट इज A सबसेट B। दोस्तों ये सबसेट का साइन है, A सबसेट B if small a belongs to A, this implies A also belongs to V, then A is a subset of V। For example दोस्तों समझते हैं, एक सेट A लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट लिया 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं every element of A is also an element of V, then A is a subset of V। डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको समझ में आया गया होगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, ए ई आई। आप देख सकते हैं सेट ए में 3 बबल्स लिखे हैं और दूसरा सेट बी है ए ई आई ओ यू। दूसरा सेट बी है, इसमें भी 5 बबल्स लिखे हैं और ए में 3 बबल्स लिखे हुए। तो आप देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे आप। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एवरी सेट इटसेल्फ अ सबसेट। कोई भी सेट है इटसेल्फ में सबसेट होता है। देख सकते हैं आप, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए कॉमा बी। एक सेट ए लिया, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर से इसी को अगर रिपीट करा दें तो ए यही आएगा। कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट है इटसेल्फ में सबसेट होगा। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 की पावर m सबसेट्स होते हैं। मैं रिपीट करता हूं फिर से, आप एग्जांपल से समझेंगे। जैसा मैं कह रहा हूं, एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, देन इट्स सबसेट्स। तो सबसेट्स ऑफ ए, सबसे पहले 5, क्योंकि दोस्तों 5 जो है वो सभी का सबसेट होता है। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 2 दोनों एक साथ। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आ गए यहां पर सबसेट। फार्मूला क्या अप्लाई होगा कि 2 की पावर m, यहां पर m क्या है, नंबर्स कितने हैं, मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सेट में देख सकते हैं 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सबसेट। देख सकते हैं आप 4 सबसेट हैं। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और अगर हम लें, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स लिए ए बी सी, तो सबसेट इसके देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स आ जाएंगे इसके। देखिए आप, सबसे पहले 5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5 जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, इसलिए 5 जरूर लिखेंगे आप। सबसे पहले 5, फिर ए बी सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, और तीनों एक साथ दोस्तों ए बी सी। देख सकते हैं आप, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए। उम्मीद करता हूं आपको सबसेट समझ में आ गए होंगे। तो फार्मूला याद रखेंगे आप कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सेट है A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो सबसेट हो जाएंगे उसके 2 की पावर m। 2 की पावर m को फॉलो करेंगे और आप सबसेट फाइंड आउट कर लेंगे। अगला हेडिंग है दोस्तों हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, मैं आपको इसी से क्लियर कर रहा हूं। पावर सेट, पावर सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। किसी सेट के सबसेट्स का जो कलेक्शन है उसको हम पावर सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल
एक सेट लिया दोस्तों हमने, इसमें एलिमेंट है हमारे a, b, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? सबसेट्स ऑफ a, सबसे पहले 5 a, b और a, b, आप देख सकते हैं 4 सबसेट हो गए। तो पावर सेट ऑफ a, इसको डिनोट करेंगे pa से, p मतलब पावर सेट ऑफ a, इनका कलेक्शन क्या बताया था दोस्तों? डेफिनेशन में रिपीट करता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, किसी सेट के सबसेट का जो कलेक्शन है उसको हम पावर सेट बोलेंगे। एग्जांपल से आप क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए ये सबसेट्स लिखे हुए हैं, इनका कलेक्शन कर दे रहे हैं। ये दोस्तों हो गया हमारा पावर सेट। इसी प्रकार से अगर 3 एलिमेंट्स होते तो पावर सेट्स के लिए 3 वाला फार्मूला अप्लाई हो जाता। उम्मीद करता हूं आप पावर सेट भी समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला हेडिंग है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जो है एक बेसिक सेट है। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज, आपके स्टूडेंट के मैंने बात करी कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स, एंड दूसरा सेट हम ले रहे हैं स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स। तो उनका बेस क्या हुआ? बेस ये हुआ कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो कॉलेज के स्टूडेंट में ही आपकी क्लास लाई कर जाएगी, क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो उसमें लाई कर जाएंगे। तो यहां पर बेसिक सेट हो गया आपका स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 इस प्रकार से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि यूनिवर्सल सेट को यूज से डिनोट करते हैं 100 तक। दोस्तों एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया है जिसमें 1 to 100 तक लिया है। अब देखिए इसके कुछ सेट्स हैं 1 2 3 5 b 10 20 30 100 c 5 15 25 और 95। आप देख सकते हैं ये 3 सेट्स लिखे हुए हैं और ये यूनिवर्सल सेट है। 3 सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। तो इन तीनों का जो बेस हो गया U, उसी को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। मतलब यूनिवर्सल इज अ बेसिक सेट। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर वो भी दोस्तों हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझेंगे आप ध्यान से इसको भी। 2 4 6 8 ये दोस्तों इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें सेट, कुछ सेट हम ले रहे हैं 2 8 10 20। एक सेट हमने ले लिया B 1 तो है ही नहीं इसमें, 10 20 30 इस प्रकार से दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 सेट्स हैं A और B, इनका जो बेस है, बेस क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप यूनिवर्सल सेट समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे कुछ इंटरवल्स हैं जिनकी भी जानकारी हमें बहुत ही देख सकते हैं आप। इंटरवल्स ऑन R का मतलब रियल नंबर्स के लिए इंटरवल्स हैं। आपने पढ़े भी होंगे, ये पिछली क्लासों में आपने पढ़े होंगे, ध्यान से समझना है बस। A, B आप देख सकते हैं कि ये ओपन इंटरवल है। क्या है ये? ओपन इनकी पहचान देखिए क्या है, ये मतलब हो गया इस प्रकार की ब्रैकेट होंगी ओपन इंटरवल। ठीक है दोस्तों, ये ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब ये है कि A और B इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडिंग है। आप लिख सकते हैं इज एन ओपन इंटरवल नॉट इंक्लूडिंग A एंड B। मतलब ये एक ओपन इंटरवल है जिसमें A और B इंक्लूड नहीं है। इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to R and A greater, इस प्रकार से x such that x belongs to R and A lesser x lesser B। मतलब A और B नहीं है, A और B की बीच की वैल्यूज जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रही हैं। मतलब ये इंक्लूडिंग नहीं है, क्या कह सकते हैं आप? एक्सक्लूडिंग कह सकते हैं।
दूसरा है ए कॉमा बी, ये क्लोज्ड इंटरवल है। आप ऐसे लिख सकते हैं CLOSE, मतलब पहचान हो गई अगर इस प्रकार की ब्रैकेट होगी तो वो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ये दोनों जो हैं वो इंक्लूडिंग हैं। इज अ क्लोज्ड इंटरवल इंक्लूडिंग ए एंड बी, यहां ए और बी इंक्लूड है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x सेट की फॉर्म में एंड a से लेकर x की वैल्यू जो है वो b तक है, मतलब a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, इसीलिए इक्वल का साइन बन गया, लेसर आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक ओपन इंटरवल है, यहां पर a जो है वो नॉट इंक्लूडिंग है और b इंक्लूडिंग है। क्या कह सकते हैं, इज एन ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b। सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, सेट की फॉर्म में x such that x belongs to R एंड इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं, a इंक्लूड नहीं है, b इंक्लूड है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं यहां पर a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है, तो आप इसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे x such that x belongs to R एंड इस प्रकार से a पर इक्वल का साइन लगाएंगे, लेसर आर इक्वल, क्योंकि a जो है वो इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको इंटरवल समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और इज नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। जैसा कि फर्स्ट है 2 3 4 सेट 2 3 4 ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5। अब बताना है आपको कि ये सबसेट है या नहीं है। अब देखिए कि ए के एलिमेंट्स 2 3 4 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन इट इज अ सबसेट ऑफ बी, ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट देखिए आप, ए बी सी, उधर बी सी डी लिखा हुआ है, अब ए देखिए नहीं आ रहा है दूसरे सेट में, तो ये सबसेट नहीं है। थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 11th के स्टूडेंट्स, दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल में 11th क्लास आती है, तो ये आपके जो 11th के स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में लाई करेंगे, तो ये इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। इसमें सर्किल है, प्लेन में सर्किल है, सभी डिफरेंट रेडियस के होंगे, 1 रेडियस का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा। नेक्स्ट सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहां पर सिर्फ 1 यूनिट रेडियस के हैं, लेकिन यहां सर्किल है तो इसमें 1 के भी होंगे, 2 के भी होंगे, 3 के, वो यहां तो लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, यहां ट्रायंगल है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब आप जानते हैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल में बहुत डिफरेंस है, तो ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में इक्विलैटरल भी आएगा, तो इसलिए ये सबसेट है। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8। सेकंड सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसमें इवन नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, तो इसलिए इसका सबसेट है। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है सेट ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। बताना दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेट ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखें कि ए के एलिमेंट्स जो है वो बी में लाई कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो क्या कह सकते हैं कि ये सबसेट है, लेकिन यहां लिखा है इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड है ए ई, सेट ए ई, ये बॉबल्स हैं दोस्तों, सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ बॉबल इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 5 बॉबल्स होते हैं, 2 ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये
इसका सबसेट होगा। तो दोस्तों ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है सेट 1 2 3 सबसेट है 1 3 5। आप देख सकते हैं डिफरेंट है तो सबसेट नहीं है, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है सेट ए सबसेट है ए बी सी, बिल्कुल सबसेट है। देखिए ए है, एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है तो ये सबसेट है, ट्रू हो गया ये। नेक्स्ट सेट ए बिलोंग्स टू दिस, सेट ए बिलोंग्स टू दिस नहीं है दोस्तों, जबकि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दिस है, लेकिन यहां सेट ए बिलोंग्स टू दिस दिखा रहा है तो ये फॉल्स हो गया। अगर इसके स्थान पर ये लिखा होता है कि ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तब दोस्तों ये ट्रू हो जाता, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं? 2 एंड 4 इज अ सबसेट है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर है तो 36 को डिवाइड करेगा, तो उसमें 2 भी आएंगे और 4 भी आएंगे, क्योंकि 2 भी 36 को डिवाइड करेगा और 4 भी 36 को डिवाइड करेगा। तो दोस्तों ये ट्रू हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों।